मैं जो गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये रोने लगे भाई साहब। इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है और मैं आपको विस्तार में बताऊंगा कि क्यों रोने लगे, इन्होंने कौन सी धमकी दी थी और कौन सी धमकी देने के बाद आज की तारीख में इनका एक टेलीविजन शो में ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट्स, ड्रोन और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे है वही दुनिया को लीड कर रहा है। आज इस चेंज होती दुनिया में एआई एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई अब नया डिफेंस है, नया ऑफेंस है और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट ऑल्सो फॉर करियर्स, बिजनेसेस और डेली लाइफ। अगर मैं कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नया अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैल्यू है 10,000। लेकिन द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए यह सेशन बिल्कुल फ्री है और यह पॉसिबल है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग हैं, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने टास्क को डेली ऑटोमेट करना फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे स्किल्स सीखने को मिले। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंदर और भी कुछ बहुत है। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा है। मैं तो अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस चांस को मिस मत कीजिएगा। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए फ्री दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लेना मत भूलिएगा। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें और याद रहे फ्राइडे शाम 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्शन कॉल है, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान इन टीयर्स। अब दिख तो नहीं रहे आपको आंसू, तो मैंने बोला मैं ही बना दूं उसमें, ठीक है। यही ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, कुछ समय पहले कह रहा था ऑल आउट वॉर अगर भारत अटैक करता है। और अटैक किसको माना जाएगा? अटैक किसको माना जाएगा दोस्तों? अगर भारत पानी रोक देता है पाकिस्तान का तो उसको ऑल आउट वॉर माना जाएगा। हम ये मानेंगे कि भारत ने युद्ध की घोषणा कर दिया, ऐलान जंग कर दिया भारत ने पानी रोक दिया। अगर ऐसा करता है तो फिर देखना, फिर न्यूक्लियर मिसाइल होंगी, फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स जाएंगी और भारत के डैम तोड़ देंगे और ऐसा कर देंगे, रोक दिया पानी। हमें तो यह लग रहा था कि दिल्ली के ऊपर बम बरसेंगे, हमें तो यह लग रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स उड़ेंगी, हमें ऐसा लग रहा था कि आग ही आग होगी। रोने लगा, लड़ाई शुरू नहीं हुई, रोने लगा। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर रोने लगा, आवाज भरा इसकी, आंखें नम पड़ गई इसकी, और अब इसको यह पता नहीं लग रहा कि मैं करूं क्या। ये मिमियाने लगा टेलीविजन पे। अब ये आपको वीडियो अगर कहीं मिल जाए जरूर देखिएगा। जो लोग भारतवासी जो दुबई में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, हमारा तो एक्सेस नहीं है, यहां पे ब्लॉक हो गया, बट आप जरूर इसको देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको देख के। अब दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि वॉर प्रिपरेशन शुरू हो गए हैं भारत में, युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहलगाम का आफ्टर मैथ है, स्टेट्स टू कंडक्ट मॉक ड्रिल्स ऑन May 7। कल सिविल डिफेंस वाले May 7 को, यानी कि कल की तारीख में ये लोग मॉक ड्रिल्स करेंगे। अब ये क्या है पूरा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं ये बात एज अ फौजी बोल रहा हूं, राइट। जब हम युद्ध की तैयारी करते हैं, इसमें आपकी और मेरी राय नहीं चलती है कि मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है, मुझे ऐसा सोचना है, कुछ नहीं सोचना। आदेश का पालन होता है इधर। सिंपल सी बात है, आदेश दिया जाएगा, आपको आदेश का पालन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और करेंगे, कुछ और बता रहा है, तो फिर जान और माल का नुकसान होगा। इसलिए मैं, एवरीबडी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, डर की भय की कोई भी बात नहीं है 1%। जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो आदेश दिया गया पालन करिए, बस कहानी खत्म, राइट। अब मैं आपको बताता हूं इसमें क्या क्या है। द ड्रिल एम्स टू असेस एंड एनहांस द नेशंस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इन द फेस ऑफ पोटेंशियल हॉस्टाइल अटैक्स, व्हाइल द डायरेक्टिव अप्लाइज टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। पर्टिकुलर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन रीजन्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या? अब इसमें होगा क्या? पहली चीज है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एयर रेड वार्निंग सायरन्स, यानी कि हवाई सायरन बजेगा कि हवाई रेड होने वाली है, अटैक होने वाला है, तो सायरन बजेगा और वो सायरन बताएगा कि आप जाके अपने आप को सेव करिए, अपने आप को बचाइए। ट्रेनिंग ऑफ सिविलियन स्टूडेंट्स एटसेट्रा ऑन द सिविल डिफेंस एस्पेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स इन द इवेंट ऑफ अ हॉस्टाइल अटैक। अगर दुश्मन का हवाई हमला होता है तो आप अपने आप को कैसे बचाएं। तीसरी चीज है प्रोविजन ऑफ क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, ये आप कैसे करें।
लाइट्स ऑफ हो गई, रात के वक्त अटैक हुआ। अगर रात के वक्त अटैक होता है तो ये लोग आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, समझाएंगे कि साहब ये आपको कार्रवाई करनी है। प्रोविजन फॉर अर्ली कैमोफ्लाजिंग ऑफ वाइटल प्लांट्स इंस्टॉलेशंस, अगर वाइटल प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस हैं उनका कैसे कैमोफ्लाजिंग आपको करनी है। और अपडेशन ऑफ इवैक्यूएशन प्लान्स एंड इट्स रिहर्सल्स, इवैक्यूएट, एक जगह से छोड़ के आपको निकलना है, आपको इवैक्यूएट करना है, वो आप किस तरीके से करेंगे, आपके पॉइंट्स ऑफ इंग्रेस क्या होंगे, अंदर कैसे आएंगे, बाहर कैसे जाएंगे, एग्रेस के आपके पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारी की सारी चीजों का, ये दीज आर द पैरामीटर्स अलोंग विच टुमारो द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन विल बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबको ये बोलना चाहता हूं। अच्छा, एक और चीज ना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, सोशल मीडिया पे हम भी हैं, हमारा डेली का काम है यार, कभी ये गलत चीज मत करना। मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूं, ठीक है। ये बहुत लोगों की आदत है इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के रील बनाना, फेसबुक पे, ये सब मत करना कल, ये सब मत करना। ये बेवकूफी बड़े बड़े पत्रकार कर चुके हैं और लोगों को मरवा चुके हैं, वो अपनी टेलीविजन की व्यूअरशिप के लिए मरवा चुके हैं। ऐसा ना हो कि कोई हमारा भाई, छोटा बच्चा या छोटा भाई जो इंस्टाग्राम की रील का बड़ा दीवाना हो, वो वहां पे पूरी कार्रवाई हो और वो उसको लाइव स्ट्रीम कर रहा हो या वहां पे खींच खींच के उसकी रील बना रहा हो, वीडियो बना के। ऐसा गलत काम मत करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कभी मत करना ऐसी चीज। भगवान के लिए, जब सिविल डिफेंस वाले कोई भी काम कर रहे हो, चुपचाप फोन अपना साइलेंट पे करो, अपनी जेब में डालो और कार्रवाई करना शुरू कर दो। हर चीज की रील नहीं बनानी होती है, जिंदगी रील नहीं है, वरना भगवान ना करे किसी दिन ऐसा मौका आए तो सच में रील बन जाएगी, राइट। ये मत करना कल, बी वेरी, बिकॉज मैं देखता हूं लोगों को सड़क पे चल रहे हैं, मैं ड्राइव करके ऑफिस आता हूं सुबह, मैं सड़क पे लोग सड़क पार कर रहे हैं, ऐसे फोन देख रहे हैं, सड़क पार करते करते गाड़ी रुक रही है यहां पे। ऐसा कभी मत करना, गाड़ी फिर रुक जाएगी। पर अगर युद्ध के दौरान अगर आपने ये सब काम करा या उसके रिहर्सल के दौरान आपने ये सब काम करा तो बहुत जान और माल का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वहां पे रूस ने मोदी जी को बोल दिया है कि मोदी जी जाओ ठोको। साफ सीधी बात है, ये सब इंग्लिश है, बाकी ये जो पूरा लिखा है ना ये इंग्लिश है। इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जाओ ठोको, घसीटना ज्यादा, मारना कम, जलील और बेइज्जत करो, पाकिस्तान को रगड़ दो। ये देखो, अब ये जो मैंने बोला ना कि जलील करो, बेइज्जत करो, रगड़ दो, अब इसकी इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सुन लो पहले इसकी आप। प्रेसिडेंट पुतिन called PM Narendra Modi and strongly condemned the terror attack in Pahalgam, India. He conveyed deepest condolences on the loss of innocent lives and expressed full support to India in the fight against terrorism. हो गया जी, full support. He emphasized that the perpetrators of the heinous attack and their supporters must be brought to justice. यही लाइन तो भारत बोल रहा था कि जो आतंकवादी हैं उनके आका हैं, दोनों को ठोकना जरूरी है। यही रशिया ने कर दिया। मैं मिटा के आपको दिखा देता हूं एक बार कि आपको क्लियरली दिख जाए। ये देखिए साहब, पहले ये देखिए, फुल सपोर्ट terrorism. He emphasized that the perpetrators of the heinous attack supporters must be brought to justice. Both leaders reiterated their commitment to further deepen special and privileged strategic partnership, conveyed greetings to President Putin on celebration of the 80th anniversary of Victory Day. उनको जाना था, he was the chief guest, मोदी जी। वो नहीं जा पाए, आप जानते हैं क्या हालात हैं। फिर उसके बाद ये बात हुई, मीडिया में आई कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जाएंगे वहां पे। उन्होंने भी अपना प्लान कैंसिल कर दिया, बिकॉज आप जानते हैं क्या तैयारियां भारत में चल रही हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक्सेप्टेड द इन्विटेशन फॉर एनुअल इंडिया रशिया समिट लेटर दिस ईयर। इस साल के एंड में दोनों का समिट। अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत को ना, देखिए दोस्तों, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं इसके पहले कि मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊं या अगली स्लाइड पे जाऊं। देखिए, आप लोग कहते हैं साहब आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको 100 बार बोल चुका हूं, अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, चीन पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर लड़ाई होती है, अगर टू फ्रंट वॉर होता है, तो मैं आपको आज बता रहा हूं, आपके 2-3 एलाइज हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ हो, वो खड़े रहेंगे। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं। एक है रशिया, एक है इजराइल, एक है फ्रांस। ये आपके दोस्त हैं, अपने दोस्त पहचान लीजिए। ये वर्सेस यूएस, चाइना। यूएस भी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है। और जिसको ये गलतफहमी है कि ट्रंप ये चाहता है कि दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग चाइना से भारत में आए, सॉरी सर, ये ख्वाबों की दुनिया से आपने कर लिया। ट्रंप ये भी नहीं चाहता। ट्रंप को एक आंख नहीं सुहाता भारत, ठीक है। मोदी इज माय गुड फ्रेंड, ये सब ठीक है, दोस्त हैं। लेकिन ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है सारी मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस आए, ठीक है। और अमेरिकन डीप स्टेट का सबसे बड़ा फियर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा फियर अमेरिकन डीप स्टेट का यह है कि एक दिन भारत भी वैसा ना बन जाए जैसे चाइना है। तो क्या अमेरिका आपको सपोर्ट करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पे दोस्तों क्या हुआ है कि कई इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसमें शामिल है फ्रांस, एमिरेट्स, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, इन सब ने बोला है कि हम पाकिस्तान के ऊपर से जहाज नहीं उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है।
युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान एक निहायती अनसेफ कंट्री है। ये 5 बड़ी एयरलाइंस, जिसमें कई छोटी एयरलाइंस भी हैं, लेकिन हमने 5 बड़ी एयरलाइंस का नाम लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि भाई साहब हमें माफ करो, हम पाकिस्तान के ऊपर से अपने जहाज नहीं उड़ाएंगे। ये लोग डिटूर ले रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से इन लोगों ने जाने से मना कर दिया। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 300 से लेकर 400 मिलियन का लॉस होने वाला है, सालाना लॉस होने वाला है 300 से लेकर 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का पाकिस्तान को। क्योंकि जब आप किसी भी देश का हवाई मार्ग इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको कुछ पैसा देते हैं, और वो पैसा ये एक और पेट पे लाता है पाकिस्तान के। लेकिन भारत जैसे देश के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, ये रेजगारी है, चिल्लर है, भारत के लिए छुट्टे हैं। पाकिस्तान के लिए, इतने के लिए तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जमीन पे लेट जाता है यार। 300-400 मिलियन के लिए तो इनसे बोलो, ये जमीन पे लेट जाते हैं, कालीन बन जाते हैं लोग। यहां पे इतना पैसा भारत ने खत्म कर दिया, तो ये एक और मार है जो पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त पड़ी है। यहां पे दोस्तों मलेशिया जो है, मलेशिया को फिर से एक बार खुजली हो गई है, बहुत जबरदस्त खाज हो गई है मलेशिया को। और मलेशिया कहता है कि नहीं, न्यू दिल्ली का प्रोवोकेटिव बिहेवियर है। ये कुछ नहीं है, ये मुस्लिम उम्मा की मोहब्बत चल रही है, और कोई यहां पे स्टोरी नहीं है। एक बार पहले था इनका महातीर मोहम्मद, उसने कुछ बकवास करी थी कश्मीर के मामले में। भारत ने पाम ऑयल के सारे इंपोर्ट अपने रोक दिए थे, 2 महीने के अंदर पैर पड़ गया ये, कि बाप बाप करते हुए आ गया था, या बाप बाप करते हुए कि माफ कर दो, गलती हो गई है, मुंह फटू आदमी हूं, गलती हो गई, ये सब माफी मांगने लगा था। अब इसके साथ भी यही करना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर कहूंगा कि शत्रुबोध बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है शत्रुबोध। आपको पता है ये आदमी सांप का बच्चा है, इसका भी गला दबाओ, कट ऑफ ऑल मैक्स। इन्होंने पाल रखा है जाकिर नायक को, ध्यान रखना। आप इनके साथ अपना डिप्लोमेसी जो है वो थोड़ा सा कम करिए, इनके साथ आप अपने कॉन्टैक्ट्स थोड़ा सा कम करिए, अपने इंपोर्ट्स कम करिए, और मलेशिया को सजा देना शुरू कर दीजिए। ये मुस्लिम उम्मा का जो चुम्मा दे रहे हैं ना, इसको घटाने की बहुत जरूरत है। दो सांप मिलकर यहां पे मीटिंग कर रहा है। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम एक्सप्रेस sympathies with Pakistan over the difficult circumstances it faces. Ibrahim referred to Jammu and Kashmir as Indian administered Kashmir. मैं बता रहा हूं डॉक्टर जयशंकर साहब, इसका टिकट काटो आप, ये टिकट काटो, बहुत खुजली है इस आदमी को। और यहां पे मलेशिया के साथ ही प्रॉब्लम है कि मलेशिया में रेडिकलिज्म बढ़ रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है वहां पे, और ये सब। वरना मैं इनसे पूछता हूं तुम्हारा इस आदमी से क्या लेना देना है? ये मीटिंग मजहब के लिए हो रही है, ये मीटिंग मजहब ओरिएंटेड है, ये मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों मुस्लिम नेशन है, अदरवाइज इनका क्या लेना देना है आपस में? ये कितना माल बेचता है, कितना माल खरीदता है मलेशिया से, या वाइस वर्सा? ये कुछ नहीं है, ये वही चीज है पुराना लाहौरी चूरन कि ऐसे भी मुसलमान तत्वसी मुसलमान साड़ी मदद करो। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है जी। I express my full understanding of the difficult circumstances Pakistan is facing and conveyed Malaysia's hope that the situation will de-escalate swiftly. I strongly condemn any form of violence and affirm Malaysia's support for an independent and transparent investigation. कुछ नहीं मिलने वाला भिखारी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान को पड़ेंगे जूते, और अगर बेटा तू आया है पाकिस्तान तो तू जल्दी निकल जा। मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि भाई तू जल्दी निकल जा, क्योंकि अनवर इब्राहिम अगर मिसाइल चलना शुरू हो गई और राफेल एयरक्राफ्ट पहुंच गए, फिर तू वो ड्रिल करेगा बिस्तरे के नीचे छुपने वाली। इसलिए बहुत जरूरी है जिस रास्ते आया था उस रास्ते से वापस चला जा, क्योंकि जब आतिशबाजी शुरू होगी और जब इंडिया बोलेगा हैप्पी दिवाली, तो ऐसा ना हो कि तुम इस्लामाबाद में फंसे हो। ठीक है, फिर जो शहबाज का दोस्त होगा वो पिटेगा, तुम फंसोगे, तुम भी पिटोगे बेटा, रगड़े जाओगे फालतू में। वहां पे दोस्तों ईरान भी कंफ्यूज चल रहा है, ईरान द कंफ्यूज थियोक्रेसी। ईरान क्यों कंफ्यूज चल रहा है? ईरान इसलिए कंफ्यूज चल रहा है क्योंकि ईरान के मन में भी वही इस्लामिक उम्मा का बुखार चढ़ रहा है, फिर से चढ़ रहा है। तुर्की ने एक जहाज भेज दिया, मलेशिया कह रहा है हम आपके पास आ रहे हैं। सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं आ रही इनके पास, कोई नहीं आ रही। ये सिर्फ पाकिस्तान इस्लामिक कार्ड खेल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान फंस गया। पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ना, ख्वाजा आसिफ रो रहा है ना, मैंने आपको बताया था। ये क्यों रोता है मैं आपको इसका भी कारण बता देता हूं। सबसे पहले पाकिस्तान डिनाई करता है। आप सोच रहे होंगे ये सब हो क्यों रहा है ड्रामा, मैं आपको ड्रामा समझा देता हूं, बड़ा क्लियर है। सबसे पहले पाकिस्तान डिनाई करता है। पाकिस्तान कहता है कि यार ये जो पहलगाम वाला वाकया हमने करा ही नहीं, ये तो इंडिया ने खुद का कर लिया। इंडिया अब देखा फॉल्स फ्लैग की कहानी आजकल नहीं बोल रहा पाकिस्तान, अब नहीं बोल रहा वो, अब नहीं बोल रहा पाकिस्तान। ये पहले 72 घंटे, पहले 100 घंटे पाकिस्तान डिनाई करता है कि हमें तो पता ही नहीं क्या हो गया जी, हमें आइडिया नहीं है, इंडिया ने खुद ही कर लिया होगा, इंडिया की आदत है, इंडिया खुद ही कर देता है, हमारा नाम खराब। पहले पाकिस्तान डिनाई करता है, फिर उसके बाद आता है थ्रेट्स। फिर पाकिस्तान धमकियां देता है न्यूक्लियर बम मार देंगे, अटैक हो जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल ठोक देंगे, तुम जानते नहीं हो पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाएगा कि पुश्त दर पुश्त वहां पे कुछ नहीं उगेगा, घास भी नहीं उग पाएगी, ऐसा न्यूक्लियर मारेंगे। फिर थ्रेट करता है। तीसरी चीज में पाकिस्तान फीट लिख दिया मैंने, ठीक है, ये पैर पकड़ता है कैसे करके, याद है नवाज शरीफ गया था वॉशिंगटन डीसी बिल क्लिंटन के पैर पकड़ने। अब पाकिस्तान उस फेज में है, सारे लोगों के पास जाके कि हमें बचाओ हम फंस गए, हमें बचाओ हम फंस गए। कभी रशिया भाग रहा है, ठीक है,
सरगेई लेवरोव के पैर पकड़ रहा है, कभी मलेशिया के पैर पकड़ रहा है, कभी तुर्की के पैर पकड़ रहा है, यहां पे ईरान के पैर पकड़ रहा है, सबके पैर पकड़ रहा है, सबके पैर पकड़ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये लड़ाई रोको, लड़ाई रोको। अब ये देखो, ये जो फिर से डायलॉग ये कह रहा है यहां पे, टू पुश फॉर रीजनल काम बिफोर टॉक्स इन न्यू दिल्ली। रीजनल काम। भाई साहब देखो, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि ईरान तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस, तुम्हें तो यहूदी अभी मारेंगे सुअर की तरह, सुअर की तरह तुम्हें तेहरान से रगड़ेंगे। यहूदियों का हो रखा है दिमाग बिल्कुल फ्यूज तुम्हारी हरकतों की वजह से। तो तुम हमें ज्ञान मत दो, और जब हम पाकिस्तान को मार लगाएं तो तुम बीच में मत आना, क्योंकि अगर तुम बीच में आए तो वहां से यहूदी और अमेरिकन, अब इन्होंने बिल्कुल अपना फैसला कर लिया अमेरिकन ने। मैं एक और चीज बता दूं जो मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं, मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं पहले भी कर चुका हूं, पहली बार नहीं कर रहा, मैं रिपीट करता हूं आज। ये जो हाथ मिला रहे हैं ना, ये जो हाथ मिला रहे हैं पाकिस्तान और ईरान, मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में ये ईरान से मदद मांग रहा है, लेकिन जिस दिन इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक करा ईरान के ऊपर, ये जो बंदा है सांप का बच्चा, ये इसको धोखा देगा। आप लिख के ले लो, ये मेरी भविष्यवाणी है, नोट कर लेना, ये सांप का बच्चा इसको डसेगा। ये इनकी फितरत है, धोखा इनके खून में है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। आप चाहे तालिबान ले लो, चाहे अमेरिकन ले लो, चाहे कोई भी ले लो, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी, जब तक लाहौरी दगा नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, उसका रात का खाना नहीं पचता। मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लो, 110% लिख के दे रहा हूं आपको आज। ये इसको बिट्रे करेगा। पाक विल बैकस्टैब ईरान। इसकी फोटोग्राफ खींच लेना, ठीक है, इसकी फोटोग्राफ खींच लेना। मैंने बोला लिख के दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पाक विल बैकस्टैब ईरान। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद ये आप देख लेना। पाकिस्तान, ये हो सकता है ये मंत्री उस समय हो ना हो, ये हो ना हो, दैट इज डिफरेंट, मुल्क तो रहेगा। पाकिस्तान विल बैकस्टैब ईरान। जिस दिन अमेरिका बोलेगा ले पैसा, पाकिस्तान नाचेगा, 100% नाचेगा। देख लेना, ये मैंने साइन, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना। वहां पे पाकिस्तान की क्लास लग गई दोस्तों। नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान, टर्न बाय टर्न नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इंडिया भी रह चुका है इन द पास्ट। 5 परमानेंट मेंबर्स है। वहां पे पाकिस्तान की झांकी निकाल दी लोगों ने। ड्यूरिंग अ रीसेंट मीटिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पोज्ड टफ क्वेश्चंस टू पाकिस्तान रिगार्डिंग इट्स रोल इन द एस्केलेटिंग टेंशंस विद इंडिया फॉलोइंग द पहलगाम टेरर अटैक। काउंसिल मेंबर्स dismissed Pakistan's assertions that the Pahalgam attack was a false flag operation. The council emphasized the need for Pakistan to take concrete action against terrorist groups operating within its borders. कैसे लेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो जानता है। आप देखिए, मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड। भाई मुशर्रफ आप यूट्यूब में जाके देखिए, वजात अली खान को जो उसने इंटरव्यू दिया मुशर्रफ ने, मुशर्रफ कहता है कि तालिबान के साथ एसएसजी वाले, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले मूनलाइट करते थे, छुट्टी लेते थे 2-2 महीने की लीव। फौज से आपने छुट्टी ली 2 महीने की, आपने पैसे पकड़े, आपने पैसे पकड़ के आप गए अफगानिस्तान में, लड़के आए, वापस अपनी यूनिट ज्वाइन कर रहे। ये पाकिस्तानी फौज का किरदार है। ये ट्रेन करते आए हैं। ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन वर एक्चुअली टेररिस्ट्स, ये तो ट्रेन करते आए हैं। ये लोग क्या रोकेंगे? खुद ही टेररिस्ट हैं। आपको लगता है पाकिस्तान टेररिज्म रोकेगा? वो तो खुद टेररिस्ट है यार। टेररिस्ट को कैसे रोक सकता है? स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, गटरेज अर्जेस इंडिया। मैं यहां पे गटरेज जो है इसको मैं काट रहा हूं। ये आदमी बिल्कुल निहायती नालायक है। पता नहीं इसको किसने बॉस बना दिया यूनाइटेड नेशंस का। इसकी कोई नहीं सुनता भाई, इसकी कोई नहीं सुनता। इसकी यूक्रेन रशिया वॉर में किसी ने नहीं सुनी, इजराइल हमास लड़ाई में किसी ने नहीं सुनी। हम इसकी क्यों सुने? इसकी कोई नहीं सुनता। ये नॉन सीरियस कैरेक्टर, ठीक है। ये हमें कह रहा है कि स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यानी कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेजता रहे, बेगुनाह हिंदुओं को, स्पेसिफिकली हिंदू मारे, उनको मारता रहे, इंडियंस को मारता रहे, चाहे वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के हों, उनको मारता रहे। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, बातचीत करो। ये तो पाकिस्तान चाहता है कि जब भी ऐसी चीजों बातचीत, इस बार बातचीत नहीं होगी, मार पड़ेगी बेटा, सुतैया होगी तुम्हारी, रुक जाओ। यूएन पोजेस टफ क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान। ये देखो साहब, टेंशंस विद इंडिया। हमें अब द यूएनएससी मेंबर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फॉल्स फ्लैग नैरेटिव एंड आस्क्ड वेदर एलईटी वाज लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड। ये पाकिस्तान बार बार कह रहा है फॉल्स फ्लैग। इंडिया ने खुद ही करवा दिया। इंडिया ने खुद करवा दिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये तो इम्पॉसिबल टास्क है। जिसकी इज्जत नहीं उसको आप बदनाम कैसे कर सकते हैं? दुनिया थूकने को मना करती है, कहते हैं पाकिस्तान पे थूकेंगे नहीं। ये कह रहे हैं इंडिया बदनाम करना चाहता है। कहता है जब भी हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं इंडिया ऐसा कुछ कर देता है। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं जब भी हम भीख मांगने को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बोलते हो। भाई IMF का लोन तुम्हें मिल गया, तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए। तुम्हें अगर 2 रोटियां सऊदी अरब ने दे दी, तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए। ये तो हाल है तुम्हारे। और दोस्तों वहां पे बहुत बड़ा बयान आया है यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन का, राइट? ये 6 मई का है।
यानी कि आज का बयान है, पहलगाम टेरर अटैक लाइव अपडेट्स, विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट इंडिया इन इट्स एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म, सेज यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन। वहां पे यूएस का हाउस का स्पीकर है, उसने बोला है कि हम भारत की पूरी मदद करेंगे उसकी लड़ाई में। तो साहब अगर पूरी आपको मदद करनी है तो यूएस आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, पहली चीज बीच में मत आना। आई एम सेइंग वेरी ओपनली एज एन इंडियन सिटीजन, राइट, आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट, मैं कोई सरकार का हिस्सा नहीं हूं कि मैं सरकार के लिए बात करूं, लेकिन अमेरिका से एक रिक्वेस्ट है, आप भारत की मदद करना चाहते हो, अगर आप सिंसियरली भारत की मदद करना चाहते हो तो आप बीच में मत आना। बस जब हम पाकिस्तान को मार रहे हो, मोदी जी को फोन मत करना कि मोदी जी वो चीख रहा है बेचारा, जरा हल्का हाथ रखना, ये मत करना, ये मत करना, बस बीच में मत आना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं यूरोपियन यूनियन को, जितने भी तुम गोरे देश हो, तुम अगर चाहते हो भारत की मदद करना तो तुम ये मदद कर सकते हो कि तुम कुछ ना करो, हमें इतना ही चाहिए तुमसे, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। हम लोग सक्षम हैं, वी आर स्ट्रांग इनफ, वी आर पावरफुल, वी आर रिच इनफ, हमारे पास सब कुछ है। वी डोंट नीड यू, वी नीड यू टू जस्ट गेट आउट ऑफ द वे। बाधा मत बनना, स्पीड ब्रेकर मत बनना, पाकिस्तान को हम संभाल लेंगे, आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, और अगर मदद करनी है तो सामने से हट जाओ, बस यही मदद करते, इतनी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। यहां पे दोस्तों एक वीडियो आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया है, ये पिछले 24 घंटे से घूम रहा है। यहां पे एक मौलवी मौलाना साहब है खैबर पख्तूनख्वा में, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि अ वीडियो ऑफ अ पाकिस्तानी इस्लामिक प्रीचर सर्फेस शोइंग हिम क्लेमिंग दैट पश्तून कम्युनिटी वुड सपोर्ट इंडियन आर्मी। अब ये कह रहा है कि साहब आई स्वेयर अपॉन द कुरान, इसने बोला कि मैं कुरान की कसम खाता हूं, मैं अल्लाह के रसूल की कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम खाता हूं, जब मैं जेल, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। कहता मैं कुरान की कसम खाता हूं, जब मैं जेल में था तो वहां के कैदी कहते थे कि हम लोग खुदा से दुआ कर रहे हैं कि भारत अटैक कर दे, ये इसने बोला है। एंड दे सेड वी वुड सूनर गेट अलोंग विद द इंडियन आर्मी देन पाकिस्तान, हमारी ज्यादा बनेगी भारतीय सेना से ना कि पाकिस्तानियों से। पठानों ने बोला है कि हम पाकिस्तान के लिए हथियार नहीं उठाएंगे। यहां तक पोस्टर लगे हैं कॉमन एरियाज में कि इंडियन आर्मी आओ, ये फौजी चौकी है, इसको ठोकना, सामने ठोकना। भाइयों ऐसा ज्यादा वहां पे हो गया है जुल्म कि अब बलोच और पश्तून, यहां तक खबरें आ रही हैं मेरे पास, जिस दिन पक्की इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं आपको कोट भी करूंगा, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कच्ची पक्की है ये, इसलिए मैं इसको पूरा विस्तार से नहीं समझाऊंगा, लेकिन ऐसी समझ में आ रही है मुझे बात, ये चीजें स्टडी करके, कि जब पाकिस्तानी फौज बलोचिस्तान से खास तौर पे छोड़कर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव करी, क्योंकि वहां पे इंडिया के साथ उनको लग रहा है कि वॉर इमिनेंट है, यहां पे कई चौकियों पे बीएलए वालों ने कब्जा कर लिया, ये सुनने में आया। जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे वो स्टेशन छोड़ के भाग गए, और काफी उनके 2 बड़े शहर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीएलए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन खबर आधी पक्की आधी कच्ची है, जब मुझे पूरी पता लगेगी, जब मेरे पास प्रूफ होगा, मीडिया इसको डिस्कस करेगी, तब मैं लिंक के साथ, प्रॉपर लिंक देके आपको बताऊंगा कौन सी मीडिया हाउस से मैंने ये खबर ली है। अभी तक तो मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, इट कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैं आपको विस्तार में नहीं बता रहा। यहां पे ये देखिए, They have committed so many atrocities against us Pashtun. You think we will say जिंदाबाद for Pakistan? Never. इन लोगों ने, यानी कि पाकिस्तानी फौज ने हमारे खिलाफ इतना जुल्म करा है कि आपको लगता है कि हम पाकिस्तानी फौज के लिए जिंदाबाद बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। पाक आर्मी has a long history of human rights violations, including suppression, illegal detentions and enforced disappearances in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. कारण ये है, ठीक है साहब। This statement made amongst rising tensions following a terror attack in Pahalgam highlights the Pashtuns' deep-seated discontent with the Pakistan military establishment, citing past atrocities and neglect. ये कहता है कि मैं कुरान शरीफ की कसम खाता हूं, मैं जब जेल में था मैंने कैदियों से पूछा मैंने उनसे, The prisoners would pray for an Indian attack. तुम किसके लिए प्रे करोगे, किसके लिए दुआ मांगोगे? कह रहा हम दुआ मांगते हैं कि इंडियन आर्मी अटैक कर दे पाकिस्तानी फौज पे। ये पश्तून कह रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, चनाब एट मराला हेडवर्क्स, नॉर्मल जो वाटर फ्लो था वो 40,000 क्यूसेक्स था, ये 40,000 से कम होते होते अब आ गया है 5,400 क्यूसेक। आप देख रहे हैं छोटी सी तलैया जैसी यहां पर बन के रह गई और यहां से कोई पानी आगे नहीं बह रहा, इट्स अ ट्रिकल। आफ्टर अ वीक ऑफ डिस्कशंस एंड हाइड्रोलॉजिकल टेस्टिंग, इंडिया began desilting operations in the बगलियार डैम एंड लोअर्ड स्लूज गेट्स। ये हमने कल भी कवर करा था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा विस्तार से कवर करना चाहता हूं एक खास पॉइंट, कि 90% पानी रोक दिया भारत ने, 90% पानी रोक दिया भाई साहब। और एक हफ्ते के अंदर आपको किशनगंगा का भी पता लग जाएगा आपको। अच्छा हुआ यह है कि सतलज नदी इतनी ड्राई हो गई है, इतनी ज्यादा ड्राई हो गई कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि साहब, मैं देख रहा था पाकिस्तानी न्यूज, तो एक बंदा कहता है कि मैं 70 साल का हूं और मैंने कभी सतलज के ना पत्थर नहीं देखे। मैंने कभी नीचे पत्थर होते ना, कोई भी रिवर होगा तो पत्थर होंगे नीचे, कह रहा मैं पहली बार लोग पत्थर उठा के ले गए। पाकिस्तानी पत्थर उठा रहे हैं कि सतलज के नीचे हमने तो पानी देखा, आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ पानी देखा, ये पत्थर कैसा लगता है। लोग घर उठा के इतने बड़े बड़े पत्थर ले जा रहे हैं कि सतलज का पत्थर है, ये ऐसा दिखता है, उसके ऊपर चल रहे हैं। नदी सूख गई। यहां पे पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड एनी अटेम्प्ट टू स्टॉप और डाइवर्ट द फ्लो ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान एज पर इंडस वाटर ट्रीटी विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है साहब,
एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 है। देख लिया, ये शहबाज शरीफ का डायलॉग है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सेड, सर्टनली इफ इंडिया अटेम्प्ट टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी विल स्ट्राइक इट। ठीक है जी। यहां पे देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू रशिया सेड एनी अटेम्प्ट टू यूजर्व द वाटर ऑफ द लोअर राइपेरियन, क्योंकि इंडिया अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, पानी यूं बहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइक दिस, or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded to with full force including nuclear। ये आपका पॉइंट नंबर 3 आ गया भाई साहब। ठीक है ना, पहला एक्ट ऑफ वॉर होगा, शहबाज शरीफ कहता है वी विल स्ट्राइक इट, ख्वाजा आसिफ कहता है, ये कहता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। ठीक है भाई साहब, हो गई स्टोरी इनकी। अब मैं कह रहा हूं कि पानी रोक दिया, सतलज का पानी सूख गया, लोग पैदल चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं सतलज में। जहां पे एक जमाने में नाव चलती थी, आज मोटरसाइकिल चल रही है, लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, पत्थर उठा के घर ले जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। एज एन इंडियन सिटीजन मैं पाकिस्तान से कहता हूं, और पाकिस्तानी जो टॉप इनके लीडर्स हैं, इनका आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, मुझसे कहता हूं, आपने वादा करा था अपनी कौम से, आपने अपनी कौम से वादा करा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम न्यूक्लियर से जवाब देंगे। राइट, एम्बेसडर टू रशिया ये कहता है न्यूक्लियर, ख्वाजा आसिफ कहता है वी विल स्ट्राइक इट। अब मैं चाहता हूं कि बगलियार डैम पे न्यूक्लियर मारो। आपने बोला है, आपने अपनी कौम से वादा करा है, या तो यही है पाकिस्तानी लाहौरी फिल्में, पंजाबी फिल्में, ओए नूरिया, ओए मौलिया, क्या यही डायलॉग बाजी है कि कुछ है इसमें, कुछ दम है जो तुमने बोला है? ओए अगर इंसान के बच्चे हो तो अटैक करो, हम भी देखना चाहते हैं। हमने बोला था पानी रोक देंगे, रोक दिया, अब तो हम किशन गंगा का भी पानी रोकेंगे, फिर देखते हैं तुम्हारे नीलम झेलम का क्या होता है। हम चाहते हैं, तुमने वादा करा है भाई, तुम्हारे स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक स्टेटमेंट है, हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे इंडिया के ऊपर, तो करो। खुली चुनौती है, खुला चैलेंज है, दम है तुम में, न्यूक्लियर अटैक करो। हम चाहते हैं तुम न्यूक्लियर अटैक करो। राइट, देखते हैं। आज मैं ये भी देख लूं कि पाकिस्तानी पंजाबी में कितना दम है। ठीक है, ध्यान रखना, जिंदगी भर चैन से नहीं जीने देंगे अगर तुमने अटैक नहीं करा तो। जिंदगी भर यही कहेंगे कि तुम एक बुज़दिल कौम हो।